हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आईबी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की 3717 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपका रजिस्ट्रेशन और आपको जो है फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.mha.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी आईबी रहेगी, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो रहेगी, जो कि आपकी अंडर में आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आती है। एग्जाम नेम की अगर हम बात करें, जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो आपका आईबी ACIO ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के नाम से आपका एग्जाम लिया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट रहेगी, जो कि आपकी ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव लेवल की आपकी पोस्ट रहेगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेगी। जेंडर की बात करें तो इसमें आपका मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका 3717 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है, और ऑल ओवर इंडिया से ही आप किसी भी स्टेट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अप्लाई मोड जो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन इसमें किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे इसके 19 जुलाई 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 10 अगस्त 2025 रहेगी। यानी कि 19 जुलाई 2025 से इसका जो है रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो एक्टिव होगा, और 10 अगस्त 2025 तक ये आपका रहेगा। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है। रिटर्न एग्जाम बाद में आपकी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो भी आपका रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2-4 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम सेंटर्स में जो है आपका ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया हर स्टेट्स में जो है बड़ी सिटी में आपका जो है एग्जाम सेंटर्स डाले जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 650 रुपए रखी गई है, और अगर आप SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 550 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा एप्लीकेशन फीस का, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स वाले हैं, चाहे आर्ट्स वाले हैं, यानी कि BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BCom वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और BA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट इसमें मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स जो दिया जाता है वो आपको जो है रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन की रहेगी, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम के जो लेवल होंगे 3 लेवल होंगे, टियर 1,
टीयर 2 एंड टीयर 3। इसके बारे में हम डिटेल्स आगे आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड स्टेज जो रहेगी आपकी, जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, वो रहेगी आपकी इंटरव्यू की, यानी कि आपका पर्सनल इंटरव्यू आपका जो है लिया जाएगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, यानी कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आप मेडिकली फिट हैं या नहीं है, उसका टेस्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की, यानी कि जो आपका रिटन एग्जाम है, जो आपकी फर्स्ट स्टेज है सिलेक्शन प्रोसेस की, उसका जो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था, रिटन एग्जाम जो रहेगा आपका अलग अलग लेवल होंगे उसके, टीयर 1, टीयर 2 एंड टीयर 3। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के टीयर 1 के बारे में। तो टीयर 1 का जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा वो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपका एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दूसरा, टोटल क्वेश्चन जो होंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का, वो 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग के लिए जो है आपका मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, यानी कि रॉन्ग आंसर पर जो है आपके मार्क्स जो है कटेंगे, यानी कि डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की, यानी कि जो टीयर 1 का सिलेबस है, तो उसमें आपका जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज से आपसे क्वेश्चंस होंगे। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न जो है आपका टीयर 1 और टीयर 1 का सिलेबस का। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेवल की, तो एग्जाम पैटर्न टीयर 2 के बारे में। तो आपका टीयर 1 जो था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, टीयर 2 जो रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर रहेगा, यानी कि इसमें आपका सब्जेक्टिव टाइप का आपसे क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 50 मार्क्स के रहेंगे। इसके सिलेबस की अगर हम बात करें टीयर 2 के, तो इसमें जो है आपका एस्से राइटिंग से क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एस्से राइटिंग आपका एस्से लिखना होगा। सेकंड, आपका कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रिसाइज राइटिंग से आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि वो आपका सब्जेक्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का पूछा जाएगा। जो टीयर 2 क्वालिफाई कर लेंगे तो थर्ड स्टेज जो रहेगी उनकी रहेगी वो इंटरव्यू की, यानी कि टीयर 3 जो रखा गया वो इंटरव्यू। इसमें आपकी पर्सनैलिटी एंड एप्टीट्यूड असेसमेंट आपका किया जाएगा। तो ये टीयर 1 एंड टीयर 2 एंड टीयर 3 की आपकी जो है स्टेजेस आपको क्लियर करनी होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी फिर फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो आपका रिटन एग्जाम है लिया गया है टीयर 1 टीयर 2 में, उसकी परफॉर्मेंस यानी कि उसमें जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे, प्लस आपका जो इंटरव्यू परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपका जो है मार्क्स को ऐड करके आपका जो है ओवरऑल जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट के सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगी 44,900 से लेकर के आपका 1,42,400 के बीच में रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो आपका जैसे जैसे आपका जो टाइम हो जाएगा, एक्सपीरियंस होगा, उसी हिसाब से आपका प्रमोशन भी होगा और इंक्रीमेंट भी होगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, जैसे आपका डीए हुआ, एचआरए हुआ, सीसी हुआ, पीएफ हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज हुई, एकोमोडेशन वगैरह हुआ, जो भी है आपके अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसीज हैं जो जारी की गई है 3,717 वैकेंसीज, अगर हम इनको कैटेगरीज बाय ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई है, तो इसमें जो है आपका जनरल वालों के लिए 1,537 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 946 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 566 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, एसटी वालों के लिए 226 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 442 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 3,717 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं हम के डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है आपको अप्लाई करने से पहले रेडी रखना है। तो सबसे पहले जो आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, यानी कि जैसे आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट और सनद वगैरह, उसके अलावा जो आपका ग्रेजुएशन है यानी कि बैचलर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है,
वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th के मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है कंसर्न डिपार्टमेंट अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए कंसर्न अथॉरिटी का। आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पूरा प्रोसेस जो रखा गया है इसमें ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.mha.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो आप रिक्रूट होम पेज पर जाएंगे और वहां पर रिक्रूटमेंट और कैरियर वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। वहां पर आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर वही आपको अपने पोर्टल पर अगर आपने इनके अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है तो जो आपके क्रेडेंशियल है यानी कि यूजर नेम पासवर्ड है उससे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपके पास सामने जो है एक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा जहां आपको पूरी अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी। तो डिटेल्स फिल कर देंगे, जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां अपलोड करने होंगे। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको डिपॉजिट करनी होगी। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रजिस्ट्रेशन डेट जो है, जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 19 जुलाई 2025 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे इसके, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 10 अगस्त 2025। तो 19 जुलाई 2025 से लेकर के 10 अगस्त 2025 के बीच में आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।